अब तक आपने देखा। बड़ा दुख इस बात का ना से कि राणा भैया ने हमें आयरन मैन की चुनौती के लिए ललकारा। दुख इस बात का से कि उन्होंने पिंकी भाभी की बातों में आकर ना ये सब किया। बड़ो बहू ने अपनी ननद को घर से भगाकर उसकी शादी करवाई थी। कहीं बड़ो बहू का बदनाम नाम ही रघुवीर जी की हार का कारण तो नहीं बन जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। अब आगे। हाँ। हाय हाय मालती, ये अपनी इन मोटे मोटी आंख खाता है, देख ले तेरी इस बहू की वजह से आज इस खानदान का नाम कतई मट्टी में मिल गया। और खानदान ने छोड़ रघुवीर सिंह अलाहाबाद के नाम पे तो सारा गांव थो थो कर रहा होगा। देवर जी हम तो कितना मुंह दिखाने लायक ना छोटे, तेरी इस बहू ने। जी कह रहे हो भाभी, ये घर में तो तांडव करती है लेकिन बाहर भी हमारे नाम की बेइज्जती कराने में कोई कसर ना छोड़ी इसने। माँ, ये क्या बोल रहे हो आप? जो आप बोल रहे हो ना वो बिल्कुल ठीक ना से। अरे ये जरूर किसी साजिश से। हमें पता करना होगा कि ये नीच हरकत की किसने। अच्छा, अब तू हमारे को बताएगा कि वो क्या कर सकती क्या ना कर सकती है। लाखा, एक बात याद रख, तू मारते है मैं थारते ना हूं। ये हमारे खानदान का नाम उछाल के घिनौनी साजिश की सा किसी ने। पर क्यों करेगा कोई ऐसा? क्यों? भाई साहब, हमारे को तो सोच सोच के शर्म आ वैसे कि आखिर इतने छोटे से सरपंच के चुनाव के लिए कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है। रघुवीर भैया, चुनाव के तो दोनों उम्मीदवार यहीं खड़े से, और आपके खिलाफ ऐसी साजिश तो आपके विपक्ष की ही हो सके से। किसी और को ये सब करके क्या फायदा होगा? कहना क्या चाहती है छोटो? ये सारा किया धरा कैलाश भाई साहब का? ना भैया, मैं किसी का नाम ना लेना चाहे हूं। वैसे भी आपके विपक्ष में एक ना कई सारे लोग खड़े से। दिखे छोटो मारी ननंद तूने आंख मिला के बोल दे जो भी तेरे मन में। मैं अच्छी तरह जानू हूं तो यो ये कहना चाह रही है इस सब में मारी साजिश है। और मेरी एक बात अच्छी तरह समझ लिए, जितन की खातिर देवर जी कोई अपना दीन ईमान को न बेच सकता। और मैं तो कोई भी देवर जी एक बार कह के तो देखो, हम आज यार ही भी अपना चुनाव में तो नाम वापस ले लेंगे, पर इस घर पे और इस घर की बहू पे आंच को न्याण देंगे। और छोटो दिखे मारे पे उंगली उठाने दे पहले 100 बार सोच लिए, बता रही हूं तो ना। बस ताई जी, बुआ जी, लड़ने से क्या होगा? बाल की खाल निकालने का क्या फायदा? जो किसी की साजिश है जरूर हम सबको अलग करने की। सच में पता करना होगा कि हरकत की किसने। लकी जी, आप बात को क्यों खींचे जा रहे हो? किसने किया, क्यों किया, यो सब बातों का कोई फायदा ना से। अब तो हमने यो सोचना से कि अब आगे क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक बोली बड़ो तू। इब पछताए होत के जिब चिड़िया चुग गई खेत, इब एक दूसरे पे कीचड़ उछालने ते सिर्फ हमारे खानदान की बदनामी होगी और क्या हो सके। इब इस बात ने छोड़ दो भी, क्यों खामा खा गड्ढे मुर्दे उगाड़ रहे हो।
चलिए बड़ो भाभी, हमें बाहर ना गांव में पोस्टर लगाने जाना सर। फाड़ के फेंक दें इन पोस्टरों को जिनमें इसकी फोटो छपी है। अरे इसकी फोटो की वजह से पहले कितनी बदनामी हो चुकी है हमारी, पूरे घर में अशांति फैली हुई है। ऐसे पोस्टरों का क्या करना, फाड़ के फेंक दें इनको। माँ जी सही कह रही से सोम भैया, ये पोस्टर कहीं नहीं जाएंगे। गांव में सिर्फ ताऊ जी के पोस्टर बटेंगे, बाबूजी के नहीं। अरे पावड़ी हो गई तू। अगर किसी अखबार वाले ने झूठी खबर छाप दी तो गांव में बाबूजी के पोस्टर लगेंगे। ठीक तो कह रहा है। एक बात को समझ कोमल, अगर रास्ते पे चलते हुए हर इंसान की बातों को हम सुनने लगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। एक बात और, रास्ते का हर आदमी सच नहीं बोलता। अब आप तो बस ही करो, क्यों बढ़ावा दे रहे हो इसको? अरे इसको बढ़ावा देने का मतलब आप आग में खुद ही घी डाल रहे हो। इतनी बेइज्जती काफी ना है क्या हमारे लिए? मैं आपसे विनती करती हूँ माँ जी से कुछ ना कहिएगा। ये सब मेरी वजह से हुआ से ना, तो मैं नहीं चाहती कि यो पोस्टर बटे। आपने मेरा नाम पोस्टर पे छपाया लक्की जी, आपने मन समर्थन के काबिल समझा, और यो ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात से। पर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके और बाबूजी की बेइज्जती हो। मैं यो बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी वजह से किसी को आपके नाम पे कीचड़ उछालने का मौका मिले। इसलिए यो पोस्टर कहीं नहीं बटेंगे। सोम भैया, हमारे वाले पोस्टर कौन से हैं? यो वाले। पावड़ी हो गई है ना लक्की जी, बड़ो, इसकी कोई जरूरत ना से। ठीक ना से। बड़ो, पावड़ी हो गई है। मैंने बिल्कुल सही किया से लक्की जी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके और बाबूजी की बेइज्जती हो। माफ कर दो मन्ने। बहू, यो तने घना बढ़िया करा। थारे इस कदम की तो दाद देनी पड़ेगी बड़ो। इस घर पर आने वाले तूफान को रोकने के लिए बस यही एक तरीका से। तने बहुत अच्छा काम किया से। बड़ा बहू, आज तने इस घर की बहू होने का फर्ज निभाया है, और घर की बहू ही नहीं बल्कि हमारे देवर जी की मान सम्मान की लाज राखी है। शाबाश बड़ो बहू। तने बहुत गर्व का काम किया से बड़ो। सबके सामने, हम सबके सामने एक मिसाल बन गई से तू। भरपाई सोम भैया जाके ताऊ जी के पोस्टर गांव भर में बांट दो ना। बड़ो बहू, अब जो तेरे नाम के पोस्टर थे वे तो जड़ कर राख हो गए। अब तू एक काम कर, हमारा हाथ बटवा दे, राणा के बापू के जो पोस्टर है ना वे गांव में चिपकवा दे। देख, कोई जबरदस्ती ना तेरे पे, तेरा मन करे तो लगवा, नहीं तो कोई बात। जोर जबरदस्ती वाली की बात ताई जी, मैं तो खुशी खुशी ताऊ जी के पोस्टर गांव में लगाऊंगी। हम जा सबकी देवी। थारे साथ जाकर ना आज मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। रिपायल, इसे क्यों बैठी से?
जिसे किसी का मातम मना रही हो। ये बात होगी भाई। मातम बनाने की तो बात ही है माँ जी। सारे समाज में थू हो रही है हमारी। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहे। पहेलियां बुझाना बंद कर और साफ साफ बता मन्ने क्या हुआ से। माँ जी के बताऊं, यो सब बोलते हुए तो हमारी जबान लड़खड़ा रही है, पर बताना तो पड़ेगा ना। घर की इज्जत का सवाल है। मन्ने ना 4 लुगाइयां मिली थी। वो नो कह रही थी कि देखो देखो अपनी दुल्हन ने बिना फग फेरे के घर में उठा लाए, और इब भी प्रज्ञा जी का रिश्ता और उनकी जगह उनके मायके से जुड़ा हुआ है जी। हमारे साथ अब तक इनका कोई रिश्ता ना जुड़ा। हमारे साथ तो इनका रिश्ता तब जुड़ेगा जब इनका पग फेरा होवेगा। जी वो नो कह रही थी कि बिना पग फेरे के तो दुल्हन अधूरी दुल्हन कहरावे से। माँ जी हमारे को तो यो ना समझ आ रहा कि प्रज्ञा को हम अपनी बहू बुलाएं या मेहमान। मैंने तो अपने दिल पे पत्थर रख के यो सब बातें सुन ली, और आप जिंदगी भर यो सब ताना सुन पाओगी जब लोग बोलेंगे कि देखो कैसी सास है, बिना पग फेरे के दुल्हन ने उठा लाई। बताओ अच्छा लगेगा तने? इतनी बेइज्जती हमारे से बर्दाश्त ना होगी माँ जी। हम लोग कैसे सह पाएंगे यो सब? माँ जी हमारा बस चलता ना तो हाथ पैर जोड़ के सर पटक के मैं प्रज्ञा जी का पग फेरा करवा लाती, पर आपने तो बेरा है ना। हमारी तो कोई इज्जत ही ना है वहाँ। वो लोग तो हमारा चेहरा भी देखना पसंद ना करते। ऐसे में माँ जी अब इस बात की जिम्मेदारी आप अपने मजबूत कंधों पे ले लो। माँ जी किसी भी तरह अब आप प्रज्ञा जी का पग फेरा करा दो, क्योंकि हमारे में हिम्मत ना है कि जिंदगी भर गांव के ताने सुनती रहूं। किस किस का मुंह बंद करेंगे हम हैं? राणा के बापू के जो पोस्टर है ना वे गांव में चिपक हुआ है। ताई जी मैं तो खुशी खुशी ताऊ जी के पोस्टर गांव में लगाऊंगी। लक्की जी मैंने जो कदम उठाया वो कुछ सोच समझ के उठाया से। आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करिए। क्या समझू? बताना क्या समझू? अरे तू बिल्कुल बावरी से। तन्ने पता ना कि ये सब साजिश थे हमारे खिलाफ। उसके बाद भी तू ताऊ जी के पोस्टर चिपका रही से। अरे तन्ने याद ना से कि पिंकी भाभी और राणा भाई ने हमारे साथ क्या किया? इसके बाद तू पोस्टर। लक्की जी शांत हो जाए। गुस्से में अक्सर यो सारी चीजें हो सकती है, इसीलिए इस वक्त में हमें संयम से काम लेना होगा। जिस दौर से हम गुजर रहे थे ना, बहुत ही नाजुक दौर से, और इसे हालातों में सब संयम बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हमारी से। एक काम कर, तू रख अपना संयम, क्योंकि मुझे ये संयम यमना चाहिए। अरे जो लोग हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मेरा मन कर रहा है उस अखबार लेके जाके ना तो उसका मुंह तोड़ दूं। लक्की जी शांत हो जाए। पीछे भी नाम में क्या रखा है लक्की जी, आप ही सोचो। हम अपने काम से जाने जाते, और अगर आपका काम अच्छा होगा तो आपका नाम भी जरूर अच्छा होगा। लेकिन अगर जबरदस्ती हम अपना नाम अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो भले ही 2 पल के लिए लोगों को लगेगा वाह इतने अच्छे, पर किसी ना किसी दिन सच्चाई तो बाहर आ ही जाएगी ना लक्की जी। बड़ो देवी, बड़ो देवी, बड़ो देवी, बड़ो तू देवी होगी पर मैं कोई भगवान ना हूं। देख हमारा दिमाग ना बहुत गर्म से, अब तू जा यहां से। ठीक से लक्की जी आप आराम कीजिए। जा। सच में बड़ो तू बहुत भोली से, बिल्कुल गऊ जैसी। अरे जो लोग तेरी पीठ पीछे छुरा खोप रहे से, उन्हीं को पूज रही है। भगवान ही मालिक से थारा।
प्रज्ञा, प्रज्ञा, ओए रिंकी, प्रज्ञा प्रज्ञा के चिल्लाने लग रही है तू, हैं? नास है वो घर में, गई है अपनी सासू माँ के साथ सैर सपाटे पे। ठीक है भाभी, उससे कह देना कि रिंकी आई थी। हाँ? अरे अरे रिंकी रानी, कहाँ चल दी आप? आ गई है, तुम्हारा छोटा सा काम भी करके जाओ। अरे भाभी, आप ही के काम के लिए तो आई थी, और आप ही ने तो मारे को बुलाया था। पर जिस रफ्तार से तुम्हारा काम कर रही है ना, मन ने तो ला गया कि अगले जन्म में भी ना वो प्रज्ञा हमारी देवरानी बनी रहेगी और हमारी छाती पे मूंग डलेगी। इब्ना, तू खेल खेलना बंद कर और शिकार की तैयारी कर। ये मतलब भाभी? मतलब यूं कि तेरा भाई तेजी इस दुनिया के जिस भी कोने में है ना, उसने पकड़ के तू सिरसा ले आ बस। प्रज्ञा बहुत जल्द अपने पग फेरे के लिए सिरसा जाने वाली है। मैं चाहती हूँ कि प्रज्ञा तेजी को सिरसा में ही मिले ताकि वो उसके साथ भाग सके। पर भाभी, सिरसा क्यों? तू ना अपने पिद्दी से दिमाग पे ज्यादा जोर ना डाल, जितना मैं बताऊं ना उतना ही कर, वरना तने पता है ना हमारे पास। हाँ हाँ भाभी, मैं ना समझ गई। आप ना बस किसी को कुछ ना दिखाना। हाँ, थारी इज्जत ना हमारे हाथ में है, पता है ना तने। इब्ना, काम पूरा करके ही लौटना, समझ गई? ठीक है भाभी, चलती सु। बड़ो, ये कर रही से? सीधा कर, टेढ़ा है देख। हाँ, और थोड़ा सा। हाँ हाँ, बस छोड़ दे। हाँ, दूसरा। मैं पहलवान राणा सिंह अलावत, सन 2016 आयरन मैन का उप विजेता, आयरन मैन के विजेता लाखा सिंह अलावत को एक बार फिर से आयरन मैन के दंगल की चुनौती देता हूं। अरे बड़ो, ये तो तू विपक्ष दल का पोस्टर लगा रही से, थारा पोस्टर कहाँ गया? अरे सीता, आज का अखबार ना पढ़ा के? हाँ? बड़ो तो वैसे ही फेमस हो रखी है पूरे गांव भर में, उससे पोस्टर लगाने से क्या फायदा? ठीक बोली से। अरे गिर मत जाइयो। या कर लूंगी, हमारे को ना सारी चीजों की आदत से। आप लोग खाली बैठे हो के? कोई काम धाम ना से? तब से बड़ों को तंग किए जा रहे हो। जाओ जाओ, इब जाओ आप। चल रही सीता। चल पढ़ो। पिंकी, कल घर में जो हुआ सो हुआ। मैं तुमसे विनती करती सू कि तू राणा भैया को समझा दे, किसी भी तरह यो चुनौती वापस ले ले। इससे किसी का भला नहीं होने वाला पिंकी, बल्कि दोनों भाइयों के बीच में दूरियां और बढ़ जाएगी। देख बड़ो, हमारे को बहुत अच्छे से पता है कि तू क्या कहना चाहती से, पर राणा जी को समझाना ये तुम्हारी बस की बात ना से। और सिर्फ मारी क्यों, वो तो किसी का भी ना सुनेंगे। देख पिंकी, अगर तूने राणा भैया को समझाया नहीं तो क्या बड़ो, क्या कर लेगी तू? लगाई ठीक से लगाना बड़ो। अरे भरपाई। मैं कभी सपने में भी ना सोच सकती थी पिंकी कि तू इतनी गिर जाएगी। तन्ने यो घिनौना काम करके मेरा विश्वास ही तोड़ दिया से। बस इतना याद रखना कि आज मैं चुप सू तो अपने परिवार की सुख शांति के लिए। ये ट्रैक्टर की मरम्मत की 18,000 रुपए का रसीद है, ये रखो। देखो पैसा। अच्छा। और ये जो पाइप लगाई थी, हाँ, ये तुम्हें। बाबूजी, यो आपसे मिलने आए से। बैठी बैठी बैठी। हाँ, किस काम से आना हुआ? मैंने सरपंच जी ने भेजा है। बात यो से रघुवीर जी, मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहूँ कि हमारी टीम ने पूरे गांव का सर्वे किया है और जिन जिन घरों में नाम पट्टी लगनी है
उन घरों में कल से नाम पट्टी लगने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। कैलाश जी, आपका तो पूरा परिवार गांव में नामी सम्मानित है और आप दोनों ही सरपंच के चुनाव के उम्मीदवार थे। इसीलिए हम चाहते हैं कि श्री गणेश आपके घर से ही हो। ठीक है, ये फार्म है, आपके जितने भी नाम प्लेट पे नाम लिखे जाने वाले हैं आप इस नाम प्लेट पे लिख के भेज दीजिए। ठीक है जी, कल सवेरे तक ये फॉर्म आपके ऑफिस में पहुंच जाएगा। जी जय राम जी की। हमारा नाम खराब ना हो इसलिए तूने अपना नाम मिटा दिया। बड़ो अब देख लाखा थारे नाम की खातिर के करे से।